आयन एक दाई दुई दाई गए नाई साहब फिर बोलवाएन हम गए हमके भैया हम आपके कही दी ना काम करब तो कहन हमरे की ना काम कर पे कहूँ कह पे ऐसा कह देव तू कहूँ लायक न रह ऐसी व्यवस्थाएं बनाकर इनकी जांच की जाए, क्योंकि वनवासी सबसे कमज़ोर माना जाता है। यह एक दूसरे का सहारा लेकर कहीं न कहीं थाने पे पहुंचता है, कोर्ट में पहुंचता है, तमाम बातें हैं। झूठ मूठ के चोरी के इल्ज़ाम लगा के साहब हमके 3 दिन साहब थाना में बंद करवा दिए हैं। 3 दिन? हाँ साहब, वहाँ बैठ के मरवाएन हमें। जो रियलिटी है इन बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि इसकी जांच का विषय है, लेकिन अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। भाई साहब आइएगा, देखिए एक कैमरा इनका यहाँ लगा हुआ है, जो गेट कि क्यों आपके पीछे पड़ा है, इसका मेन मुद्दा क्या रहा? ये सर एक किसी के बहकावे में है जी। कब ये कौन है इसकी जानकारी नहीं है जी। और जो भी करवा रहा है वो गलत करवा रहा है जी। कि एक नाम खराब करने के लिए एक काम का ये कार्य किया जा रहा है। जैसा अभी एक न्यूज़ चला था आज़ाद जी का, वो भी एक कह लीजिए कि एक नाम खराब करने के लिए है उनका भी काम। जी। कि उन्होंने जो है एक पक्ष की बात रखी, उन्होंने ये नहीं चेक किया कि हाँ ये सच्चाई कितनी इस बात में है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलजारगंज थाना सिकरारा के अंतर्गत, आपको बता दूं आता है, जहां एक ऐसा आशियाना जो वनवासी लोग रहते हैं उनका आशियाना जला दिया जाता है। सवाल इस बात का है कि गरीबों का गरीबी अगर इस तरह से आ जाएगी तो कहाँ रहेंगे। अभी ठंडी का महीना भी चल रहा है, लेकिन जनपद जो जौनपुर से मछली शहर जो रोड है, मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर माइसराजी करके महाविद्यालय है। उसी महाविद्यालय के महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर यह वनवासी बस्ती है। उसी वनवासी बस्ती में मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा सकते हैं, आप लोग देख भी सकते हैं कि यह जो वनवासी लोग रहते थे उनका आशियाना पूर्ण रूप से जलकर राख हो गया है। तमाम सामान भी नुकसान हुआ है, लेकिन इनका प्रत्यारोप आरोप क्या है, सब एक एक चीज़ों को दिखाया जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो यहाँ इनका सामान बर्बाद हुआ है, एक एक चीज़ों को आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अंदर जाकर इन सभी तस्वीरों को देख लिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि सभी चीज़ इनका जलकर पूरा राख हो गया है, और एक एक लोगों से बातचीत करेंगे तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं कि आप पूरा यह जो आशियाना इनका था, लंबी बस्ती वनवासी बस्ती है, और महाविद्यालय के बगल में ही माइसराजी देवी महाविद्यालय है। उसी के महज 50 मीटर की लगभग 100 मीटर मान लीजिए, उसी के दूरी पर यह जलकर राख हो गया। लेकिन इनका आरोप किस पे ऊपर जा रहा है, ये सब बात करेंगे। तो देखते हैं, वनवासी बस्ती की सभी महिलाएं इकट्ठा भी हो गई हैं, और जो यहाँ का पूरा मामला है एक एक लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना वनवासी। मुन्ना वनवासी जी, क्या मामला है? साहब इनकी हम काम करते रहे। किसके यहाँ? रोहित सिंह यादव के हैं। रोहित सिंह यादव कौन है? ये स्कूल के मैनेजर हैं। हाँ, तो एक देखिए बहुत ही बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जैसे कि अब क्या सही क्या गलत, ये तो कहीं न कहीं जांच होने के बाद प्रतिक्रियाएं आएंगी। क्या यहाँ जांच हुई है? माइसराजी देवी महाविद्यालय के जो मैनेजर रोहित सिंह यादव हैं, उनके ऊपर आरोप यह है कि उनके यहाँ ये काम करते हैं। और आगे सुनते हैं। काम करते रहे साहब, फिर पैसे कौड़ी हमें ना देते रहे, पगार पानी पूरा। जी। हाँ, कोनो महीने में 2000, कोनो महीने में 3000 पैसे से देते रहे, कहीं इकट्ठा कहीं तुम्हारे पैसे दे। फिर साहब पैसे हमें दिए ना, ये दिए ना, ऐसे ऐसे बहुत दिन साहब, लगभग 8-9 साल तक इनके कहीं हम रहे। जी। 8-9 साल तक रहे साहब। एक बाद धीरे धीरे ऐसे दूरी करत करत साहब हम कहे ऐसे भैया ना हम काम कर पाई आपके हैं। जी। हाँ, कहे साहब हम काम ना कर पाई, तब एक साहब शायद मार्च में, जी 2022 मार्च में साहब इनके कि हम कहे काम ना कर पाए आपके हैं, ऐसे बढ़िया हम भट्ठा काम कैले। जी। हाँ, वहाँ कैले भैया आपके यहाँ काम ना कर पाए, जब हम पैसे कौड़ी समय से न दें तो कैसे हमारा घर परिवार चले। तब साहब हम 5-6 दिन के कहीं ना आइए काम करे। वही साहब हम गाड़ी खरीद लिए कि जब साहब भट्ठा हम काम कैले आपके न करब, ते कहें बोलवाएन एक दाई दुई दाई गए नाई साहब फिर बोलवाएन हम गए हमके भैया हम आपके कही दी ना काम करब तो कहन हमरे की ना काम कर पे कहूँ कह पे ऐसा कह देव तू कहूँ लायक न रह। देखिए ये सवाल है, इसको कहीं न कहीं दबंगई कह लीजिए। अगर ये सही बात होगी तो सवाल इस बात का है कि ऐसे दबंग लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, चाहे किसी का परिवार हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है, लोग डर नहीं रहे हैं लग रहा है, लेकिन ऐसे गरीब लोगों पर अगर कोई इस तरह से वार करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस वीडियो को आप तक पहुँचेगा तो ऐसे गरीब वनवासियों के लिए एक अलग से व्यवस्थाएं बनाकर इनकी जांच की जाए, क्योंकि वनवासी सबसे कमज़ोर माना जाता है। यह एक दूसरे का सहारा लेकर कहीं न कहीं थाने पे पहुंचता है, कोर्ट में पहुंचता है, तमाम बातें हैं। क्या कहें कि कहीं के नहीं रह जाओगे इसके बाद? हाँ साहब, फिर हमें साहब झूठ मूठ के चोरी के इल्ज़ाम लगा के साहब हमके 3 दिन साहब थाना में बंद करवा दिए हैं। 3 दिन? हाँ साहब, वहाँ बैठ के मरवाएन हमें। थाना अध्यक्ष कौन था? साहब शायद संजय सिंह कह के रहें साहब।
सिकरारा थाना। हाँ साहब, और मारत पीटत रहे साहब, इतना ध्यान ना आवे। जी। हाँ बहुत मरवाए साहब, 3 दिन एकदम मरवाए के एकदम मुकुल करवा दिए साहब, झूठे मूठ के इल्जाम लगा हमारे। इन्हीं के द्वारा तुम बंद हुए थे। हाँ ये बंद। देखिए झूठ नहीं बोल रहा है, मायूस कहीं न कहीं है भी, लेकिन ये सच्चाई जो हमारे इस समय एसपी महोदय भी बड़े सख्त आए हुए हैं, अजयपाल शर्मा जी। अजयपाल शर्मा जी, आपसे तो खासकर निवेदन इसलिए है कि इन बनवासी लोगों की बात सुनकर आप भी ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करिए जो इस तरह से एसआई हों या थानाध्यक्ष हों, इस तरह से अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। कह रहा है कि 3 दिन तक बंद कर हमें प्रताड़ित किया गया। तब इसके बाद क्या हुआ? साहब बहुत मारन पीटन हमें, एक बाद गाड़ी खरीदी रहे साहब, वो जबरदस्ती ले गए। कौन गाड़ी रही? स्प्लेंडर रही साहब। अच्छा, जी। ले गए ओके, जब ले गए साहब तब हमसे झूठ मूठ के पैसा कौड़ी हर भर अपन लिया रख सर साहब, नहीं तो हमें चोरी में फंसवाए दी हैं। जी। हाँ तब बहुत साहब हम हाथ गोड़ जोड़े, भैया ऐसा मत करे, आप संगे हम बहुत करे है, आपके कपड़ा लत्ता सब धोए है, इतना कुल करे है भैया, इतना दिन से आप संगे बाटी, झूठ मूठ के हमें मत फंसावे ना लड़के हैं हमारे, कैसे खई जी हैं, कहें तो के जेल भेज दे सारे। हाँ तू सारे यही ला के जब हमारे की ना काम करवा तो ऐसे ही हो तोहरे संगे साहब। बहुत परेशान किए, निकले बाद कैसे साहब पता न का है, छुड़वाए हमके बहुत साहब, रोए पीटे हमके भैया, अब ना हम गाड़ी आप कहीं चला पाए भैया, ये सब काहे करते हैं हमके, पैसे कौड़ी जब ना दें। कहीं न कहीं शुरू से अपनी बातों को ये रख रहा है, लगातार कुछ इस टाइप के दबंग आज भी हैं कि किसी बातों को लेकर अपनी बात करने लगते हैं। आप चाहे नेता हो या मंत्री, लेकिन इस तरह से आपकी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत इस तरह से करेंगे। इस आरोप के बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, जो इनका आरोप है उन्हीं आरोप को लेकर मैं कहीं न कहीं बता रहा हूँ। तो सुनील जी, जैसे जब आप इसमें आग लगी तो आग कब लगी? ये साहब तो साहब हमें मरवाए पिटवाए ने, फिर बाद में हम इनके ऊपर मुकदमा कर दिए। जब हम छूटे कुछ समय बाद साहब हमके डरवाए, धमकाए रहे कि अगर कहूँ जावा कोर्ट कचहरी से कहूँ कुछ करवा तो हमें मरवा के फेंकवा देव। तब साहब हम कुछ समय बाद गए, इनके नाम से साहब मुकदमा कर दिए। तो साहब हमें एक पहले बार मरवाए चांदपुर, माँ विंध्यवासिनी की मैजिक चलावत रहे साहब, बहुत डर के गए, चलाए भी देखा कि साहब कमाव न कैसे का खियाए पियाए बाल बच्चन के गए साहब, उनको मैजिक चलावत रहे वहाँ। एक बाद हमें साहब चांदपुर वहाँ मरवाए। हाँ आए 3-4 जने मारे हमें साहब, कहीं भैया के नाम से मुकदमा करे है, जाके उठा लिया सर, जान से मार के फेंक दो। दबंग है क्या रोहित सिंह जी? अब दबंग ही है साहब, तब जहीं तहीं मरवा पिटवाओ थे हमें, हम तो साहब बहुत डरा थे, कभी मरवा के फेंकवा दें साहब, छोटा माल बना के लड़कियाँ। रोहित सिंह का सुरसातापुर गाँव में साहब। तो ये महाविद्यालय उन्हीं का है, यानी पूरा शक इन्हीं पे है तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ साहब, इनके अलावा क्यों? आग कब लगी अब ये बताओ? साहब आग लगी रही 3 बजे, मतलब इतवार के सीओ साहब आए रहे जांच करे, मरवाए रहे हमें, आए रहे जांच करे, और वही के रात 3 बजे भोर में साहब आग लगाए दी हैं पूरा। यहीं में साहब सुतरे हम बच गए साहब, और ऐसे सब भागत की गए आग लगाए के बाद। चीन रहे हो किसी को? चीन ले साहब, वही सब हैं और के बा। देख सकते हैं कि जिस तरह से जिसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरा इनका कहीं न कहीं आरोप उसी के ऊपर है। अब कहीं न कहीं जो प्रशासनिक लोग हैं इसका किस तरह से उसका जायजा लेंगे और कहीं न कहीं किस तरह से उसकी जांच करेंगे। तो कितना सामान जला इसमें? साहब सामान उठना बिछना गल्ला पताई जितना रहा साहब जल गए, और जानवर रखे रहे साहब, सुगर उगर बेचे रहे अभी जल्दी में, उन पैसा रहा साहब 18-18 हज़ार रुपये रहा। सुई दवाई मरवाई पिटवा रहे हैं साहब, वो सुई दवाई करते रहे, अपन खान खर्चा चलत रहा वही साहब। तब वही बयान दे जा रहे साहब, हम साहब आ रहे हैं वही साहब ये देख के। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से कहीं न कहीं एक गरीब और बेबस और मजदूर की कहानी वही जान सकता है जिसके ऊपर ये बीतता है। सवाल इस बात का है, कुछ मनबड़ लोग आज भी कहीं न कहीं अपने से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने आप को कहीं न कहीं दबंग और माफिया समझकर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं खासकर आपसे निवेदन करूंगा कि इन बनवासी को कहीं न कहीं पूरा एक अपना जो इनका अधिकार है अधिकार मिलेगा। और विद्यालय की दूरी, इनका आरोप है कि यहाँ से लगभग 50 मीटर से 100 मीटर के अंदर में है, और विद्यालय भी जैसा कि आप देख सकते हैं कैमरे में। और कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा विद्यालय को थोड़ा सा अपने अंडर से दिखा दें। हालांकि विद्यालय भी बगल में है और उसी विद्यालय की वजह से आप देख सकते हैं विद्यालय का बोर्ड माँ इसराजी देवी करके है, और माँ इसराजी देवी का विद्यालय हमारे पीछे जस्ट लगा हुआ है। उसी के जस्ट सामने के थोड़ा सा बाएँ तरफ इस बनवासी जो बस्ती है इस सामने मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये इनके लिए तो यही बिल्डिंग है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनके लिए तो यही सबसे बड़ा मकान है। कहीं कहीं बनवासी लोगों के पास रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन इनके पास आज भी जो आज
70-80 साल पहले, 50 साल पहले जो मकान होते थे माटी से बनाए जाते थे, आज इन किसी के पास इतनी बड़ी हस्ती नहीं कि इसको भी बना पाएगा, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता था। लेकिन आज जल गया और हर चीज़ जलकर राख हो गई, जिससे इतनी समस्याएं आप लोग देख सकते हैं। बगल ऊपर में सब देख सकते हैं, जलकर राख हो गया है। और महिलाएं हैं, कहाँ हैं? आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताइए। आरती। खड़ी हो जाओ। आपका घर है? नहीं उनकर। तो जल रहा था, आप लोग थे तो डर रहे थे आप लोग? अच्छा 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 अच्छा। आपका नाम चाची? हिरौती। हिरौती। तो हूँ रहू जब जल रहा था ये? हाँ तो सब इकट्ठा हो गए थे? हाँ। लेकिन के जलाया, पता चला कुछ? पता चला यही। देखिए, महिलाएं भी एक तरह से देखा जाए तो उसी माँ इसराजी देवी जो महाविद्यालय है उसी पे पूरा फोकस की हैं। लेकिन प्रशासनिक जो थानाध्यक्ष जी हैं, सीओ साहब जी हैं, और कहीं न कहीं हमारे जनपद के नए इसमें अजय पाल शर्मा जी पुलिस कप्तान हैं, उनसे भी निवेदन है कि ये वीडियो अगर उन तक पहुंचता है तो इस तरह से कार्रवाई की जाए कि इनको कहीं न कहीं न्याय मिले। गरीब को जब न्याय मिलता है तो अपार खुशी मिलती है कि इनको न्याय सही मिला है। सवाल इस बात का है कि कुछ लोग ऐसे दबंग हो गए हैं कि पैसा देकर तमाम बातें कर लेते हैं, मामला को सलटा लेते हैं। लेकिन इस तरह का बात अगर नहीं आएगा तो बड़ा ही अच्छा है। और इस गरीब को और क्या दिक्कत है तुमको? साहब हमके बहुत डर लागत है जी, कि मरवा पिटवा के साहब हमें फेंकवा दे हैं। देखिए ना ना लड़के साहब बायन हमारे देखा है, ना लड़की साहब जान से मारने की धमकी उनकी? हाँ साहब हमेशा देते हैं। जान से मारने की धमकी भी मिल रही, कह रहा है। इसका आरोप है कहीं न कहीं इसराजी महाविद्यालय के जो मैनेजर हैं, क्या नाम है उनका? रोहित सिंह यादव। रोहित सिंह कितने बड़े माफिया हैं? अरे साहब अब मरवावत पिटवावत है, माफिया बहुत बड़े हैं अपने लिए वो। जी। हाँ, लोग डरते हैं क्या गांव वाले? गांव वाले डरत हैं साहब, तभी ना क्यों आए हमके साहब, क्यों पूछे तक ना आए कि हाँ घर जला कैसे का, सब पर काम धंधा साहब हमारे पापा भैया सब जने करत हैं, खेती गृहस्थी क्यों ना पूछे आवता साहब। चलिए मुन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात को आपने रखा बेबाकी से। जी हाँ, अभी जो आप बनवासी की बात को सुनकर आप लोग लगातार देख रहे थे, लेकिन उन्हीं की एंटी पार्टी जिसके ऊपर वो बनवासी लगातार आरोप लगा रहा है कि दबंग है और लगातार हमको मरवाने पिटाने का जो भी उसका आरोप है, हमने भी लगातार ऐसे लोगों को, हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से, तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं इनका कहीं न कहीं रिएक्शन लेने के लिए मौजूद हूँ। इसराजी जो महाविद्यालय है उसके बड़े बाबू हैं, क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक जी, जो ये आरोप लग रहा है बनवासी का, कहीं न कहीं कितनी सच्चाई इसमें है? आरोप निराधार है, पूरी तरह से गलत है, और ये द्वेष बस कह लीजिए या किसी के बहकावे में आके आरोप लगा रहे हैं। कह रहा है कि लगातार मैं जब से उनकी गाड़ी को छोड़ा हूँ, लगातार वो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। हमारी कहीं न कहीं जो आसियाना था, हमारी मढ़े को भी फूंक दिए, तमाम ऐसी आरोप आपके पास? नहीं, प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, और नौकरी छोड़ना रीज़न ये था उनका, निकाला गया उनको, चोरी का आरोप लगा था उनके ऊपर, वो थाने पे केस गया था और बरामदगी हुई इनके यहाँ कैश की, हमारे यहाँ जो इन्होंने चुराया था, इसलिए इनको निकाला गया। तो और ये निकाला जाने के बाद ये हुआ, ये कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, वो इनका मर्जी है। और जहाँ बात यह है कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, तो जहाँ इनका अपना वो होगा, लड़ाई होगी या जो इनका आपसी रंजिश होगी, उसमें मारा पीटा जा रहा है इनको। विद्यालय की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बात है झोपड़ी जलाई गई इनकी, तो हमारे पास कैमरा लगे हुए हैं। अब एंट्रेंस पे कैमरा है, यहाँ गेट पे, और पूरी बिल्डिंग में कैमरा है हमारे। तो अगर हम कैमरे में कहीं से भी निकलेंगे तो वो दिखेगा। हमारे पास प्रूफ है कि हम बिल्डिंग से कहीं बाहर निकले नहीं हैं। इनके पास प्रूफ होना चाहिए कि हम जलाए हैं, ये देखे हैं, आते हुए कहीं से देखे होंगे हमको, ये प्रूफ दिखा दें। एक बात और, वीडियो में उन्होंने कहा कि सुबह हमने देखा कि एक चाबी कोई मिली थी, मैं यहाँ देखा तो यहाँ से चाबी ढूंढ के देखा। अब एक बात अगर देखा जाए तो अगर रात में कोई आएगा जलाने के लिए झोपड़ी, तो वो कैमरे में दिखेगा। जो कैमरे में वो आदमी कोई है ही नहीं। अगर मैं भी कैमरे में नहीं हूँ, रात में निकलते हुए या रात में जाते हुए, तो सुबह चाबी लेने कहाँ से आऊँगा मैं? जिस तरह से वो बनवासी आरोप लगाया कि दबंग हैं और लगातार हमको प्रताड़ित भी कर रहे हैं, लगातार जो हम कहीं न कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो धमकी देते हैं कि तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, जब मैं चाहूँगा वही होगा। तो सर कहीं न कहीं जो दबंग की बात कर रहा है, आदमी उसी से लड़ता है जो दबंग होता है, दबंग से ही लड़ता है। सर एक गरीब से आप लड़ रहे हैं, बताइए। दबंग सर कोई नहीं है, हम संस्था चला रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, और विद्यालय चलाने के लिए सर दबंगाई नहीं चलती है, सामाजिक क्षेत्र बना होना चाहिए। तो सर और दूसरी बात ये कि ये खुद गरीब हैं, दबंगाई इनसे करके करेंगे क्या हम?
ये हमारे यहाँ बनवासी- नहीं, काफ़ी टाइम एक काम किया बनवासी है। से लड़ना कहीं न कहीं बड़ा सवाल है, वो भी कहीं न कहीं उसकी कितनी हैसियत होती है ऑलरेडी हर व्यक्ति जानता है। लेकिन जिस तरह से वो इनके ऊपर कहा कि रोहित सिंह यादव जो मैनेजर हैं, लगातार वो हमको धमकाने और कहीं न कहीं मरवाने का काम करते हैं। बता रहा था किसी बिंदवासिनी कोई कॉलेज वगैरह कहाँ गाड़ी चला रहा था, कहा कि वहाँ भी मरवाने का काम किए। तो हम लोग भी लगातार यह निवेदन करते हैं कि दबंगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन जो दबंग हो, ये नहीं कि जो विद्यालय चला रहा हो। तमाम जैसे इनकी बातों, इनके जो रियलिटी है, इन बात को लेकर ऐसा लग रहा है कि इसकी जांच का विषय है। लेकिन अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। भाई साहब आइएगा, देखिए एक कैमरा इनका यहाँ लगा हुआ है, जो गेट इनकी है, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है। इससे साक्षात यह पता चलता है कि जो व्यक्ति उसके मकान की तरफ या उसके कहीं न कहीं उधर जाएगा तो पता लगेगा। लेकिन और विषय हो सकता है कि चारों तरफ से खुला है, लेकिन वो तो जाँच करने की बात होगी। और कैमरे कहाँ लगाए भाई साहब आपके? कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएंगे, इसके बाद सॉरी एक मिनट। तो सर कहीं न कहीं जैसे एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों आपके पीछे ये पड़ा है, इसका मेन मुद्दा क्या रहा? ये सर एक किसी के बहकावे में है। जी अब ये कौन है इसकी जानकारी नहीं है, जी फिलहाल पता किया जा रहा है उसके लिए। जी और जो भी करवा रहा है वो गलत करवा रहा है, जी कि एक नाम खराब करने के लिए एक काम का ये कार्य किया जा रहा है। जैसा अभी एक न्यूज़ चला था आज़ाद जी का, जी। वो भी एक कह लीजिए कि एक नाम खराब करने के लिए है उनका भी काम। जी कि उन्होंने जो है एक पक्ष की बात रखी, उन्होंने ये नहीं चेक किया कि हाँ ये सच्चाई कितनी इस बात में है। और हमने भी जब उसका कहीं न कहीं बयान सुना तो हमने भी कहीं न कहीं इनको बहुत प्रताड़ित करने की बात कहा कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए, तमाम बातें होनी चाहिए। लेकिन इनका वर्जिन लेने के बाद यह मालूम हो रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, सीओ साहब और थाना अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं ये साफ इसकी जांच की जाए। अगर सही अगर कहीं न कहीं होगा तो कार्रवाई की जाए, और गलत है तो गलत होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो गलत करता है उसका परिणाम भी गलत होता है। अगर ये गलत किए होंगे तो उसका परिणाम गलत होगा। क्यों सर? नहीं, बिल्कुल आपने सच बोला। वो अपने स्तर से जांच करें, जी वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हम कितने सच हैं, वो कितने सच बोल रहे हैं। एक विद्यालय चलाना भी कहीं न कहीं शिक्षा का बड़ा ही स्थान दिया जाता है। विद्यालय वही चलाता है जिसके पास कहीं न कहीं एक क्षमता होती है। वो विद्यालय चलाने के लिए सोशल भी होना है, सामाजिक भी होना है। एक बनवासी को आप लोग समझ सकते हैं, हो सकता है। लेकिन सर जो उसका आशियाना जल गया, कहीं न कहीं आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये गलत हुआ। गरीब हैं, अब रहने के लिए वही घर था उनके पास, कच्चा मकान है, पक्का घर नहीं है कि हाँ उसके लिए कहा जा सके कि वो रह लेंगे कहीं और। अब खुले में इस ठंड के मौसम में कैसे रहेंगे वो? ये तो गलत, जिसने भी किया है ये गलत काम किया है उसने। एक कैमरा आप देख सकते हैं कि सामने लगा हुआ है, और मैं पास से ही दिखा देता हूँ। इनके विद्यालय कैंपस में चारों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं। और मकान आपका कहाँ पड़ेगा? सर इलाहाबाद घर है। घर आपका इलाहाबाद? हाँ जी। यहाँ गाँव में नहीं है? नहीं, प्रबंधक जी का घर है यहाँ पे। जी जी जी। प्रबंधक जी का घर यहाँ पे सामने गांव है सुरतासापुर, वहाँ पे घर है उनका। तो लगातार इसे जिस तरह से प्रबंधक जी के ऊपर वो इतना ज़्यादा बात कर रहा है, तो इस बात को आप लोग क्यों नहीं कहीं न कहीं समझौता कर ले रहे हैं? इस तरह से आरोप सर झेल जब रहे हैं। हम गलत हैं नहीं, समझौता हम क्यों करें? जी हम गलत हैं नहीं। वो कार्रवाई के लिए हम इस बार ये कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने आरोप लगाया है, ये आरोप गलत है। अब उन्होंने पर्टिकुलर नाम लेके आरोप लगाया है। जी हमारा सामाजिक जो है वो क्षति हुई है हमें, इसके ऊपर हम जो है कार्रवाई करवाएंगे इनके ऊपर। जी कहीं न कहीं लगातार जैसे एक लोगों से जब विवाद हो जाता है, कैसा भी विवाद हो, आदमी उसी को पकड़कर लगातार कहीं न कहीं घेरने की कोशिश करता है। ये कैमरा देख सकते हैं, कैमरा भी लगा है, तमाम चीज़ें इनके यहाँ व्यवस्थाएं भी आप देख सकते हैं कि विद्यालय कैंपस से कोई कहीं निकलेगा तो 24 आवर्स का कैमरा चलता है। कैमरा मैं देखना चाहता हूँ सर, क्या सर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये कैमरा ये रहा। उसमें रिकॉर्ड हुआ क्या? सर रिकॉर्डिंग में आपको कल दिखा सकता हूँ, या प्रबंधक जी जो मौके पर रहें तब दिखा सकते हैं। एक्चुअली जो उसमें पासवर्ड लगता है जी लॉगिन करने के लिए, जैसे आप रिकॉर्डिंग के लिए पासवर्ड चलता है। लाइव आप देख सकते हैं, लाइव आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए पासवर्ड लगता है। चलिए बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद सर जिससे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए सत्य की सत्यता कहीं न कहीं पहचान में आती है, और कहीं न कहीं जो सत्य होता है अलग उसका पहचान होता है। और वैसे भी प्रशासनिक अधिकारी इतने तेज होते हैं कि गलत को पकड़ ही लेते हैं। हमने इनका ओरिजिन इसलिए लिया कि कहीं न कहीं जिस तरह से बनवासी, हालांकि कहा जाता है कि इतना कहीं न कहीं खुलेआम कोई आरोप नहीं लगाता है, जिस तरह से बनवासी आरोप लगाया, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री हों या हमारे इस समय जिले के नए पुलिस कप्तान जो कि एक अलग कप्तान माने जा रहे हैं अजय पाल शर्मा जी से निवेदन हमने कहा कि ऐसे दबंगों के ऊपर कार्रवाई जरूर की जाए। लेकिन जो दबंग हो, ये नहीं कि कोई शिक्षा का मंदिर चला रहा हो और किसी तरह से झूठ और साच उसके ऊपर आरोप लगा कर उनको फंसाया जाए। हिंदुस्तान की बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।